एक ऐसा विषय है ना कि इसमें थोड़ा सा भी आप मेहनत कर दिए ना तो याद रखिएगा 80-90 नंबर से आपका कम नहीं उठेगा। किसी किसी का जबे भी उठ जाता है, मतलब 100 भी उठ जाता है। कब? जब आप वीडियोज को सीरीज बाई सीरीज क्रम बाई क्रम देखेंगे तब। हाँ, उन बच्चों के लिए है जो 450 के सपने सजाकर और प्लस भी सजाकर वो क्या कर रहे हैं, सीरीज बाय सीरीज इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो उन्हीं के लिए क्या किया जाता है, इतना मेहनत किया जाता है सीरीज बाय सीरीज। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2018 में पूछा, ये भी 18 में पूछा है, ये नेक्स्ट ईयर में भी पूछने की क्या हो रही है, ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही चैप्टर को चालू कर देते। ये जो है आपका क्लास 10th का है और ये जो है आपकी विषय जो बोली जाएगी वो हिंदी बोली जा सकती है। ये जो चैप्टर है आपके कौन सा है, 9 है और इसका जो नाम है आपका, ये जो है इसका नाम है जो आपका आविन्यो। क्या नाम है आपका? आविन्यो ही यही इस चैप्टर की नाम है, जिनके रचयिता अशोक वाजपेयी। कौन है इनके रचयिता? अशोक वाजपेयी है, जो कि क्या किए हुए तो रचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न हम लोग को क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आविन्यो ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। जानते हैं प्रवास किसको बोला जाता है? जो अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहता है उसी को हम लोग प्रवास या प्रवास मजदूर भी बोलते हैं। ओके, मतलब 19 दिन तक रहे तो मतलब कितने ये क्या किए तो गद्य की रचना किए। तो जो गद्य की रचनाएं उनकी थी तो उनकी लगभग जो था वो आपकी कितना था, 27 था। याद रखिएगा कितना था, 27 गद्य की थी। और जो आपकी जो होते हैं कविताएं याद रखिएगा ये 35 को रचना किए हुए थे। मात्र कितने दिन में? तो 19 दिनों में। बताइए कावना हिसाब से किए होंगे, तो बहुत सारे हिसाब से किए होंगे, इसीलिए तो इनको नाम लिया जा रहा है इतिहास में, यानी हिंदी में लिया जा रहा है। चलिए 2 नंबर का हम लोग जानते हैं आंसर क्या होगा। बोले कि द मादामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है, कि मतलब ये किसने लिखे हुए हैं? तो ये जो लिखे हुए हैं आपके पिकासो। कौन लिखे हुए हैं इनको? तो पिकासो ने क्या किया, इस ग्रंथ को रचे हुए, जो कि 2018 में आपका पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, कि मतलब जो धर्म का उपयोग था वो कब से कब होता रहा। तो ये याद रखिएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ये होते ही रह गए। फ्रेंच क्रांति कब माना जाता है? तो याद रखिएगा 1779 तक को क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण फ्रेंच क्रांति को माना जाता है। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि 2019 में भी पूछा हुआ है। बोले कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कि मतलब कला के मतलब ऐसा मतलब करिया मत समझिए, कला के मतलब कुछ नृत्य गाना सॉन्ग वीडियो ऐसा कुछ है। ओके, तो ये जो रहा है याद रखिए आविन्यो रहा है। कौन रहा है? फ्रांस के लिए आविन्यो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर लेखक क्या किए थे, 19 दिनों के लिए गए हुए थे। चलिए अब हम लोग 5वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोले कि आविन्यो कहाँ स्थित है, तो मैं अभी बताया कि ये कहाँ स्थित है। तो जब इटली में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं है, रूस में भी नहीं है, ये जो है आपके कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में। ये कहाँ अवस्थित है? तो आपके दक्षिण फ्रांस में ये अवस्थित है। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहे कि लेखक कितने वर्ष से पहले सबसे मैंने पहली बार आविन्यो गए थे, कि मतलब कि जब जाने से पहले वो कितने वर्ष पहले गए थे। तो याद रखिएगा वो जो गए थे आपके 10 वर्ष पहले गए थे। कब गए थे? तो आपका 10 वर्ष पहले गए हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। 7 नंबर आपका बोल रहा है प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। 7 नंबर बोल रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो मतलब उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था ओके याद रखिएगा 16 जनवरी 1900 कितने में हुआ था, 41 में इनका जन्म हुआ था। ये सारी चीजें थोड़ी सी रटने वाली चीज है, ये सब रटते रहिएगा। ओके देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आविन्यो किस नदी पर स्थित है, कि मतलब ये कौन से नदी पर आती है। तो याद रखिएगा 8 नंबर का ये रोन नदी है, इसी पर क्या है आविन्यो स्थित है। और यहीं पर वह आविन्यो गए हुए थे लेखक, जिसका नाम है क्या, तो अशोक वाजपेयी। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहे कि नील नव्य क्या है, कि मतलब यह एक प्रकार के क्या था, एक शहर था ना, एक नदी था ना, एक झील था नहीं, ये जो था एक छोटा सा गांव था। कैसा था जी, एक छोटा सा गांव था।
चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुमार गंधर्व क्या है, क्या मतलब कुमार जो गंधर्व थे वो थे तो क्या थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपका शास्त्रीय गायक। कैसा थे जी, शास्त्रीय गायक थे, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। अब चलिए 2011 नहीं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता था, मतलब कैसा समारोह आयोजित किया जाता था, तो ये जो किया जाता था रंग समारोह क्या किया जाता था, आयोजित किया जाता था। धार्मिक भी नहीं किया जाता था, विश्व कप भी नहीं किया जाता, राष्ट्रमंडल खेल भी नहीं किया जाता था। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 12 नंबर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, मतलब जो बसे हुए थे शहर उनका क्या नाम है, तो याद रखिएगा उस शहर का नाम था अविनियो। क्या नाम था आपका, अविनियो, जो कि बहुत ही अच्छा लेखा को लगा, ऐसा यहाँ पर दिल लग गया 19 दिन में कि इनको चाह नहीं था कि मैं इन अविनियो को छोड़कर जाऊं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न बोलते हैं कविता नहीं है, मतलब कौन कविता नहीं है, देखिए हमारी नीति भी कविता, स्वदेशी भी कविता है, भारत माता भी कविता है, ये अभिनय आपकी कविता नहीं है, यह एक प्रकार का आपका दूसरा ही चीज है। ओके, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज है, यह एक प्रकार के आपके क्या साहित्य की ललित रचना है। कैसा है जी, ललित रचना है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बोल रहे हैं उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, मतलब जो उगते हुए सबसे पहले किस देश में उगते हैं। ये जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है। इसको बोला जाता है जापान में, सबसे पहले जापान में क्या होता है, सूरज उगते होकर बाद धीरे धीरे सारे देशों में उगते हैं। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बोल रहे कि ला शतरुंज क्या है, कि मतलब यह एक प्रकार का क्या था ला शतरुंज। ओके, तो यह एक प्रकार की जो था आपका मठ था। ओके, एक प्रकार क्या था, ईसाई मठ था। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, मतलब पिकासो। तो देखिए ल मा दा मोजेल द अविनियो का, ये उसमें लेखक भी ये है और ये लिखे हुए थे। यानी 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, ये बोल रहे लेखक अविनियो अपने साथ क्या लेकर गया था, मतलब अपने साथ क्या लेकर गया था। देखिए हिंदी का टाइपराइटर भी लेकर गए थे, 3-4 पुस्तक भी लेकर गए थे, संगीत के कुछ टेप्स भी लेकर गए थे। यानी ये सब 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। इनमें से सभी वो लेकर गए हुए थे। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अविनियो के रचयिता है, मतलब अविनियो के कौन रचे हुए हैं, तो ये जो रचे हुए याद रखिएगा अशोक वाजपेयी ने क्या किए हैं, तो रचे हुए। यानी 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 19 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि पत्थरों की एक खदान में अविनियो से कुछ किलोमीटर दूर जो भव्य प्रस्तुति हुई थी वो है, कि मतलब वो क्या है। ओके, तो वो याद रखिएगा, वो जो है आपका 19 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा। सच्चे अर्थों में महाकाव्यतम थी, क्या थी, सच्चे अर्थों में क्या थी, महाकाव्यतम थी। ओके, चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 नंबर बोल रहा है कि कौन संप्रदाय मौन में विश्वास करता था, कि मतलब मौन में क्या करता था, विश्वास करता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार्थुशियम कौन करता था, तो कार्थुशियम करता था। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 21 नंबर बोल रहा है हमारा कि अविनियो दक्षिण फ्रांस का कैसा मठ था, कि मतलब यह प्रकार कैसा मठ था, आपको बताया गया था ईसाई मठ था। ओके, कौन था जी, ईसाई था। देखिए पुराना नहीं था, आपका ऐतिहासिक भी नहीं था, संस्कृत भी नहीं था, ये कौन था, मध्ययुगीन ईसाई क्या था, मठ था। चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है हर वर्ष अविनियो में कब समारोह हुआ करता था, कि मतलब कब किया जाता था हर एक वर्ष अविनियो में। तो याद रखिएगा ये जो समारोह होते थे वो क्या होते थे, तो गर्मियों में किया जाता था। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नदी के तट पर बैठे हुए अविनियो के लेखक अशोक वाजपेयी को कैसा लगता था, कि मतलब कैसा लगता था, माना कि ये आपकी क्या नदी है और यहाँ पर बैठे, तो देखिए ना कभी कभी ऐसा लगता है कि पानी स्थिर है, हम लोग क्या हो रहे हैं, तो चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए पानी स्थिर है, सही है, तट बह रहा है, ये भी सही है, लेकिन इनके लिए ये कहा सोचते थे, तो दोनों में कंपेयर किया जाएगा। जब जल
स्थित है और ऐसा लग रहा है कि तट क्या हो रहा है, तब बह रहा है। यानी यूं समझिए कि 23 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग धराधर पर 24वें प्रश्न को करते हैं। 24वें में क्या बोल रहा है, बोल रहे कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है, कि मतलब क्या चीजों की याद आती है किनको, तो लेखक को मतलब कि अशोक वाजपेयी को। अपने देश ना, अपने देश की नदी भी नहीं आती है, अपने गांव की नहीं भी आती, किन आती, विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, जो कि मछली पाठ ये लिखे हुए थे। मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये गहरे दोस्त भी होंगे। चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है, क्या मतलब कि कौन था कला केंद्र उस समय फ्रांस का, तो याद रखिएगा जो फ्रांस का था वो था आपका अविनियो। कौन थे तो जी आपके, था अविनियो थे। चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि विलनव्य एक छोटा सा डैश डैश है, कि मतलब क्या थे उस समय का। ओके, यह एक प्रकार के क्या था, गांव था। ओके, जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि पहले ही ये क्वेश्चन करा चुके हैं। ऐसे कि 27 में देखिए डैश 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 नदी की दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, का मतलब कौन से स्वतंत्र है, जो अविनियो की दूसरी ओर हिस्सा था तो वो था रोन। कौन सा था, रोन, और जो नदी था आपका रोन ही किनारे पर बसा हुआ था। जैसे कि आपको 28वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि अविनियो पाठ के अनुसार नदी के पास होना डैश डैश होना। ओके, का मतलब क्या हो रहा है, नदी के पास नदी होना, ऐसा वो बोले हुए थे। 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं कि क्या बोल रहा है, बोले कि रोन नदी कहाँ है, का मतलब ये जो रोन नदी है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा फ्रांस में, ये जापान में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, भारत में भी नहीं है, कहाँ है जी, तो आपकी ये फ्रांस में है। अब चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पिकासो क्या थे, यह एक प्रकार के क्या थे, चित्रकार थे। कौन थे जी आपके, चित्रकार थे। कौन से थे, आपके रियाशो। ओके, आपने इसका ऑप्शन को समझे। अब चलिए अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 31 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विलनव्य लाविनियो का अर्थ है कि मतलब क्या है, एक नया गांव। याद रखिएगा 31 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा, अविनियो का एक नया गांव। इसको क्या किया जाता था, तो जाना जाता था। अब चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 32वां प्रश्न ये बोल रहा है कि आंद्रे वेत्रा क्या है, आंद्रे वेत्रा क्या है। ओके, तो ये जो है आपका, ये है आपका कवि, ये कहा है जी आपके कवि। अब देखिए बोल रहे कि नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किन की कृति है, कि मतलब कौन लिखे हैं, तो यही लिखे हैं जो पाठ के रचयिता है आपका अशोक वाजपेयी ने लिखे हुए हैं। चलिए 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके 34वां बोल रहा है हमारा कि शहर अब भी संभला है, यह कृति किनकी है, तो यह जो कृति है याद रखिएगा 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाजपेयी का है, कि मतलब अशोक वाजपेयी का है। ओके, चलिए हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां क्या बोल रहा है, 35वां बोल रहे हैं कि अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज के कितने दिनों तक रहे थे, कि मतलब वहां पर कितने दिनों तक रहे थे, तो याद देखिएगा ओनली फॉर 19 दिन रहे थे, लगभग 27 आपके गद और समझिए 38-37 आपके क्या लिखे थे, तो आपका पद लिखे कविताएं लिखे हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं जो कि 2022 में भी पूछा है और ये भी 2022 में पूछा है। देखिए विलनव्य और अविनियो के बीच कौन नदी थी, तो ये जो नदी थी आपकी ज्यादातर इस किताब में जो नदी की चर्चाई किया गया है ये आपको रोन नदी के ही बारे में क्या किया गया, चर्चा किया। लवार भी नहीं थी, सेन भी नहीं थी, चाय भी नहीं थी। अब देखिए 37 में क्या बोल रहे कि अविन्य क्या है, यह एक प्रकार का क्या था, तो याद रखिएगा एक प्रकार का आपका ईसाइयों का क्या था, तो मठ था। यानी आपने इस वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे हैं और आपने दिमाग पर भी अपलोड कर रहे हैं कि ये सारे प्रश्नों का आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।